राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, नियम बना लें आपको घर के मंदिर में एक दीपक तो आप जलाते ही हैं, घी का दीपक। दूसरा दीपक आपको शनि देव जी के नाम का जलाना चाहिए, क्योंकि शनि देव को तो हम बुरा मानते हैं कि शनि देव की ढैया चढ़ गई है, शनि देव की 7.5 लग रही है। कभी भी याद रखें, शनि देव की ढैया या 7.5 लगती है, कुछ ना कुछ हमें देकर जाती है। क्योंकि साथियों, शनि देव की 7.5 लगे बिना हमें मकान का सुख नहीं प्राप्त होता है। साथियों, मकान का सुख जब भी प्राप्त होता है जब आपको 7.5 लगती है। शनि जब छठे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में जब शनि होता है ना, तो तभी हमारा मकान बनता है साथियों, नहीं तो मकान हमारा बन नहीं पाता है। शनि देव की 7.5 आने हर आदमी पे जरूरी है, क्योंकि साथियों शनि देव बुरे नहीं होते हैं। शनि देव हमारे अच्छे बुरे कर्मों को हिसाब में लेके चलते हैं, खाता लेके चलते हैं। शनि देव हमारे अच्छे बुरे कर्मों का याद रखें। अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको शनि देव बुरा ही कर्म के प्रभाव दिखाएंगे 7.5 में। ये मत कहना कि 7.5 लग गई है, शनि देव खराब है, क्योंकि आपने कर्म अच्छे नहीं किए साथियों। कर्म जब हम अच्छे करते हैं तो हमें अच्छे ही फल की प्राप्ति होती है। शनि देव जब 7.5 हमारे पर लगती है शनि देव की, तो अच्छे अगर हम कर्म करते हैं तो हमें अच्छे ही कर्मों की प्राप्ति होती है, और बुरे हमने कर्म किए हैं तो बुरे कर्म मिलेंगे, बुरे कर्मों की प्राप्ति होगी। क्योंकि शनि देव जो हैं हमारे कर्मों का ही बैलेंस बनाकर चलते हैं। क्योंकि साथियों याद रखें, कर्म ही जो हैं हमारे बलवान होते हैं। कर्म ही हमारी किस्मत बदलते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो हमारी अच्छी किस्मत बन जाती है, बुरे कर्म करते हैं तो हमारी बुरी किस्मत बन जाती है साथियों। इसीलिए कहते हैं अपने घर के मंदिर में शनि देव की भी पूजा करनी शुरू कर दें। आप शनि देव की कोई फोटो ले आए अपने घर के मंदिर में, या नई फोटो लेके आ सकते हैं, तो आप शनि देव के नाम का दीपक जलाना शुरू कर दें अपने घर के मंदिर में। कभी भी आपको बुरे कर्म नहीं करने हैं, नहीं तो आपको बुरे ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। हमें कर्म ही इसी जन्म में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि साथियों 7 पीढ़ी, हमारी आने वाली 7 पुश्तें हमारे कर्मों के बोझ तले दब जाती हैं। हमारे बच्चे भी, हमारे जो उनके बच्चे होते हैं वो भी, क्योंकि हमारे कर्म ब्याज की तरह ये चलते रहते हैं साथियों। याद रखें, कर्म ही बड़े बलवान होते हैं, क्योंकि कर्म ही अच्छे होते हैं, कर्म ही बुरे होते हैं। जो भी करते हैं हमारे खाते में लिखे जाते हैं। वीडियो को विराम देते हैं। राधे कृष्ण। सुखी रहें, सही रहें।